बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा आज 9th क्लास का मैथ। इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम लोग करेंगे। तो हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके एक्सरसाइज की कुछ बेसिक्स हैं जो हमें आप लोगों को बताना लाजमी है, वरना जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तब तक इस एक्सरसाइज को करना नामुमकिन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन के। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है जी आ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन of a collection of real numbers। यानी कि एक सेट ऐसा होता है जिसमें रियल नंबर्स, मैट्रिक्स होता है जिसमें रियल नंबर्स हों, यानी कि रियल नंबर्स का कलेक्शन मौजूद हो उसके अंदर। तो ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी। और आगे जो मैट्रिक्स की कुछ काइंड्स हैं जिनकी हमें डेफिनेशन करना, यानी कि टाइप्स है मैट्रिक्स की, वो करना हमें लाजमी होगा। तो पहली है उसकी करेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स के। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। द रो मैट्रिक्स if it has only one row, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो यानी कि हॉरिजेंटल रो एक ही हो उसको हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे है इसमें जी कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड a column matrix if it has only one column। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, मतलब कि एक ही वर्टिकल कॉलम एक ही हो, यानी कि इस तरह हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसको लिखने के लिए यहाँ पे रेज कर लेता हूँ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें फॉर एग्जांपल एक हमने ले लिया है जी, ए है मैट्रिक्स हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of rows is not equal to नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो होंगे नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो इक्वल नहीं होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर उसने हमें 3 रोज दे दी हैं तो 2 कॉलम्स होंगे, 2 कॉलम्स दे दी हैं तो वो 3 रोज होंगे। तो ऐसा जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रोज हैं जो वो इक्वल नहीं आएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला है जी हमारे, इसको एग्जांपल देख लें। देखें 2 3 0 और 2 4 और 1। इसमें देखें रोज़ कितनी है? 2 रोज़ हैं इसमें, और कॉलम्स हैं इसमें देखते हैं 1 2 और 3 कॉलम्स हैं इसमें। तो ये एक हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आया है हमारे पास। तो हमारे पास जो तीसरी डेफिनेशन ये थी। अब हम लोग चौथी की तरफ चलते हैं, जो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स is called
स्क्वायर SQUARE मैट्रिक्स if the number of rows is equal to number of columns. इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में यही है कि उसने अगर मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं एक मैट्रिक्स को, अगर उसमें जो है नंबर ऑफ रोज़ यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो वर्टिकल कॉलम्स के इक्वल हों। अगर जो नंबर ऑफ रोज़ है वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर 2 रोज़ हैं तो 2 ही कॉलम्स होंगे। एग्जांपल देख लें 1 2 4 9 7 6 4 1 3। इसमें अगर हम लोग देखते हैं जी नंबर ऑफ़ रोज़, इसमें हम लोग गिनते हैं 1 2 3 रोज़ हैं इसमें, और कॉलम्स गिनते हैं 1 2 और 3 इसमें कॉलम्स हैं। तो यानी कि ये हमारे पास एक है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो है इसकी अगली डेफिनेशन हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है जी नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स के अंदर कोई भी रियल नंबर ना हो, मतलब सारे ही 0 0 0 0 0 हों। रियल नंबर्स ऐसा होता है जिसमें रियल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से ऑनवर्ड, जबकि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड चलते हैं। तो हमारे पास ये होता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसमें बस यही एक चीज़ थी समझने वाली। अब हम लोग चलते हैं अगले मैट्रिक्स की तरफ, वो है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि जो रोज़ होती हैं उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कॉलम्स होती हैं उसको हम लोग रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्टिंग ऑफ, इसकी डेफिनेशन कन्वर्टिंग ऑफ रोज़ इनटू कॉलम्स, कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज़, columns into rows is called transpose of a matrix। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम लोग उसके जो कॉलम्स उसने हमें दिए होंगे उनको रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे, और जो रोज़ दी होंगी उनको हम लोग कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज के लिए एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले इसके ये आप लोगों को ये मैं बता दूं कि जो ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह। अगर ए उसने मैट्रिक्स दिया है तो उसका ट्रांसपोज लेने के उसके ऊपर टी लिख देंगे, बी दिया है तो उसका ट्रांसपोज लेने के लिए टी लिख देंगे, सी दिया है तो उसका ट्रांसपोज लेने के लिए टी लिख देंगे। तो यही बेसिक कंसेप्ट है इसका। एक एग्जांपल के मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ए अगर उसने हमें दिया है जी ए उसने दिया है 1 2 3, और नीचे वाली जो लाइन होगी वो उसने हमें दी होगी जी 2 1 0 2 1 0 और -1 -4 और 0। इसको अब हम लोग इसका लेंगे जी ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो ट्रांसपोज जो होगा वो इसके मतलब के अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे यानी कि इसकी रोज़ को कॉलम्स में, तो वो यही सेम रहेगा, यही वाला मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज आ जाएगा। ये देखें ट्रांसपोज इसका ले रहा हूँ 1 2 3। ये एक रो थी हमारे पास, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। दूसरी रो है 2 1 0, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 1 0। तीसरी रो है -1 -4 और 0, इसको भी हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे -1 -4 और 0। इसको हम लोगों ने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखें ये हमारे पास एक आ गया है ए ट्रांसपोज यानी कि ए टी। इसका सोल्यूशन लिखने से पहले इस तरह लिख देना है ए टी, हमारे पास ये आएगा। तो यही है हमारे पास जो होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसका बेसिक यही कंसेप्ट है। अब हम लोग चलते हैं जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की तरफ। अगली डेफिनेशन हमारे पास है कि एक जो मैट्रिक्स होता है उसका
नेगेटिव क्या हो सकता है? हाउ टू फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, फ्रॉम मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके कोई भी इसका कॉन्सेप्ट इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन है ज़रूर। तो वो है कि अगर उसने हमें पास ये एक मैट्रिक्स दिया है 2 1 0 1 4 -3 -8 9 और -2, ये उसने मैट्रिक्स दिया। अगर हम लोग इसका नेगेटिव लेना चाहते हैं तो ये हमारे पास A इज़ इक्वल टू, ये उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया, हम लोग इसका लेना चाहते हैं जी नेगेटिव। नेगेटिव इसका लेने के लिए पहले लिखेंगे -A इज़ इक्वल टू माइनस के साथ पूरी इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है 2 1 0 1 4 -3 -8 9 -2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका जब हम लोगों ने नेगेटिव लेना है तो इसको इस साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो A जो होगा वो हमारे पास -A वो आ जाएगा इक्वल, माइनस ने जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा -2, माइनस ने इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा -1 0 1 -1 यानी कि -4 +3, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, और ये हो गया हमारे पास 3, माइनस और माइनस प्लस 8, माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस -9, माइनस माइनस प्लस और 2 हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग इसके अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है जी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है हम लोग देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, इफ A इज अ मैट्रिक्स, अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इज अ मैट्रिक्स, देन A ट्रांसपोज इक्वल टू A। बस ये इसका मेजर कॉन्सेप्ट है कि अगर A हमारे पास मैट्रिक्स है और हम उसका A का जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो उसी A के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम लोग जी इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। A जो है वो है हमारे पास 1 2 3 2 -1 और 4 3 4 और 0, ये हमने ले लिया। एक A है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लेंगे हम लोग AT। ट्रांसपोज लेने के लिए जो होती हैं रोज इंटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटू रोज, यानी कि ये हमारे पास 3 रोज हैं और इसमें 3 ही कॉलम्स हैं, यानी कि ये वाली जो रोज हैं इन्होंने हो जाना है इस तरह, और ये वाला जो कॉलम है इन्होंने होना है इस तरह। पहली रो है हमारे पास 1 2 3, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरी रो है 2 -1 4, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तीसरी है 3 4 और 0, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 3 4 और 0। तो अब देखें कि ये जो हमने इसका ट्रांसपोज लिया है क्या वो A के इक्वल आ गया। वापस देखें 1 2 3 हमारे पास जो है एक रो थी, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और 1 2 3 हमारे पास एक कॉलम था, इसको हमने ये रो में कन्वर्ट कर दिया। देखें दोनों सेम है, 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4, यानी कि ये सेम आया है। यही बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक भी बिल्कुल सेम यही चीज़ है, मगर उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा है, अगर इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स देन A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। सेम वही चीज़ है, अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो नेगेटिव A के इक्वल आ जाएगा, बस यही है इसमें। और हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझ लेते हैं। अगर A जो है वो है हमारे पास 0 2 और 3 और -2 0 1 -3 -1 और 0, अब जो है वो देन A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। अब हमने इसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये जो हर जो है यहाँ पर उसने एक एक हमें दिया हुआ, ये 0 है 2 है, इन सब के साइन चेंज है। अगर यहाँ पर 2 के साथ प्लस है तो जब हम लोग इसका ट्रांसपोज लें तो वो माइनस होना चाहिए, तब वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। A ट्रांसपोज इसका लेते हैं हम लोग रोज इंटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटू रोज। ये रो है 0 2 3, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 0 2 3। ये हमारे पास दूसरी रो, इसको कॉलम में -2 0 और 1। तीसरी रो है -3 -1 और 0 -3 -1 और 0। देखें जो हमारे पास यहाँ पर थे इंटीजर्स या रियल नंबर्स,
वो इधर चेंज हो गए हैं क्या, देखते हैं। इधर 0 प्लस में था, 0 का तो कोई नहीं, 2 जो था इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव में हो गया, और 3 यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे नेगेटिव में हो गया, यहाँ पे 2 नेगेटिव में था, यहाँ पे पॉजिटिव में हो गया, यहाँ पे 1 पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे +3, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे +1 और यहाँ पे 0। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब अगली हमारे पास जो डेफिनेशन है वो होगी डायगोनल मैट्रिक्स की। कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसके लिए इसको मैं रेज कर लूँगा। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर सिर्फ एक भी जो उसकी डायगोनल एंट्री है वो नॉन ज़ीरो हो और जो बाकी सारी डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हो। इसको हम लोग एक इसकी मदद से समझेंगे। एक सेट मैट्रिक्स में से 0 0 0 0 0 0 और 0। अब उसने कहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स अगर A इज इक्वल टू ये है हमारे पास, अगर एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो ज़ीरो होंगी, सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो होंगी, सिर्फ एटलीस्ट एक जो डायगोनल एंट्री है, फॉर एग्जांपल इसको हमने 1 बना दिया, एक डायगोनल एंट्री है जो वो एक डायगोनल एंट्री होगी वो नॉन ज़ीरो होगी, तो वो हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो ये चीज़ बनती है, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। 2 भी हो सकती हैं इसमें, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, सिर्फ एटलीस्ट कम अज़ कम एक हो। एक और सेट से समझा देता मैट्रिक्स से समझा देता हूँ। ये बाकी सारी डायगोनल एंट्रीज के अलावा जो होंगी वो सारी ज़ीरो होंगी। ये हो जाए हमारे पास 3, ये हो जाए 4 और ये हो जाए 5। ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर भी 0 हो और ये 3 और 5 हो तब भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर भी 0 हो तब भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पर 0 हो और यहाँ पर 2 हो जाए या 1 हो जाए या 3 हो जाए तब एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की किस्म है, लेकिन उसके अंदर एक शर्त होती है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर, स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सारी डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों और जो डायगोनल एंट्रीज हों वो तीनों सेम होनी चाहिए। बस इसमें ये है एक चीज़, मतलब कि अब स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग ले लेते हैं वही सेम डायगोनल 0 0 0 0 और 0 0 और 0। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तमाम 0 हो गई और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तीनों सेम होनी चाहिए। अगर 2 2 2, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होने चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 होने चाहिए, तो तब ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, 0 0 0 0 0 0 और 0। अगर यहाँ पर है 4 तो इन दोनों में भी 4 होना चाहिए, ये शर्त है इसकी। अगर यहाँ पर 4 होता है तो ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले मैट्रिक्स की तरफ जो कि है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। इनको दोनों को यही कह सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी है यूनिट मैट्रिक्स दोनों कह लेते हैं। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की किस्म है, यानी कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। देखें, यानी कि इसमें जो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की किस्म है, इसमें भी डायगोनल का जिक्र होगा। अगर सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं इसमें वो 0 होंगी और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी 1 1 1 होंगी, तो ये फिर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगा। सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं जो तीनों सेम हों और 1 हों तो फिर वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा हमारे पास। अब हम लोग अगले मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं जो कि है हमारे पास जी आइडेंटिटी के बाद ये सारी इसकी काइंड्स हो गई हैं मैट्रिक्स की। तो अब हम लोग जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, आइडेंटिटी कॉलम और नल मैट्रिसेस। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ए मैट्रिसेस। अब देखें नल मैट्रिसेस है ये, क्योंकि इसमें चारों 0 हैं। नल मैट्रिसेस की पहचान यही है कि जिसमें सब कुछ 0 हो, मतलब कि जो भी उसमें एंट्रीज़ हैं उसके अंदर एक मैट्रिक्स के अंदर वो सारी 0 हों। तो यहाँ पर पहला जो है वो हमारे पास नल है, नल मैट्रिक्स है। दूसरे की तरफ चलते हैं
जो कि है हमारे पास 2, 3 और 4। यहाँ पर उसने हमें बताया है कि आइडेंटिफाई करें यूनिट है ये, रो है ये, आइडेंटिटी है ये, कॉलम है ये नल मैट्रिक्स है। तो इस जो उसने स्टेटमेंट दी उसके हिसाब से ये एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। देखें सिर्फ एक रो, तो ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, सी, जिसमें उसने हमें दे दिया है 4, 0 और 6। और यहाँ पर उसने कहा है कि इनमें से आइडेंटिफाई करें यूनिट, रो, आइडेंटिटी, कॉलम और नल। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स की यही पहचान होती है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, तो वन कॉलम। तो ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। चौथे की तरफ चलते हैं, जो कि है जी 1, 0, 0, 1। यहाँ पर उसने कहा आइडेंटिटी और यूनिट, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, इन दोनों में और आएगा। यूनिट और या आइडेंटिटी, देखें यूनिट और आइडेंटिटी दोनों एक ही चीज़ है। उनकी पहचान ये होती है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1, 1 हों और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 0 हों। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, या यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी, दोनों में से हम लोग कोई भी लिख सकते हैं इसमें। तो हम लोग ई पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है कि सिर्फ 0 ही, यानी कि ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स है। तीसरा हमारे पास एफ है, वो है 5, 6, 7। ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, रेक्टेंगुलर, नल, कॉलम मैट्रिसेस। तो इनमें से हमें ये वाले फाइंड करने होंगे। पहला मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं, इसमें रोज़ और कॉलम्स कितने हैं। इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो देखें, अब जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें तो हमें चारों साइड्स इक्वल होनी, जितने कॉलम्स हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़। जब रो मैट्रिक्स होता है उसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो उसमें हमारे पास जो होगा वो 1, 1, मतलब के जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 0 होगी और डायगोनल एंट्रीज़ जो होगी दोनों 1 होंगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है वो होता है हमारे पास के जी नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यही है कि यहाँ पर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो यानी कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास 3, 0, 1। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम है 1। तो अब उसने हमें कहा कि स्क्वायर, रो या आइडेंटिटी, रेक्टेंगुलर, नल और कॉलम। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक कॉलम है। ये रेक्टेंगुलर भी बनता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ये रेक्टेंगुलर भी है हमारे पास और ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। तीसरे की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास 6, -4, 3, -2। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं इसमें 2। जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो वो हमारे पास होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर अगला है जी हमारे पास 4, जो कि है 1, 0, 0, 1, 0, 0, यानी कि ये भी हमारे पास इसमें रोज़ हैं 3, कॉलम्स है इसमें 1। तो ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो होता है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। इट हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर। तो ये रेक्टेंगुलर भी बनता है और कॉलम भी बनता है, तो इसको दोनों ही लिखेंगे, रेक्टेंगुलर और कॉलम। 5 है हमारे पास 1, 2, 3, -1, 2, 0, 0, 0, 1। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें गिन लेंगे 3 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें 1, 2 और इसमें भी 3 हैं। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल यही चीज़ है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्योंकि वो एक सॉल्व करने वाले उसमें क्वेश्चन है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द नेगेटिव ABCDE, यानी कि उसने हमें कुछ मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, यानी कि उसने कहा कि उसका हमें नेगेटिव फाइंड करना होगा। नेगेटिव फाइंड करने का तरीक़ाकार ये होता है कि जो उसने हमें मैट्रिक्स दिया होगा उसको हमने नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि माइनस के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग पहले ए वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको हम लोग माइनस, इसका प्रोसीजर आप लोग गौर से देखिएगा। जब करना होगा तो -a लिखेंगे इज इक्वल टू पूरी को वैल्यू के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो देखें माइनस ए जो है वो इज इक्वल टू -1, माइनस को जब हमने +1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -1, माइनस को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 आया, माइनस को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो +1 आया, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस। ए जो है वो हमारे पास आ गया -1, 0 और 1। अब बी की तरफ चलते हैं, वो उसने हमें दिया है 3 -1 2 1, इसको भी माइनस बी, माइनस के साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई 3 -1 2 और 1, माइनस बी जो है वो इक्वल टू आएगा हमारे पास माइनस प्लस माइनस, -3 माइनस माइनस +1, -2 माइनस प्लस -2, माइनस 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 इधर प्लस होगा, माइनस प्लस -1, तो ये हमारे पास नेगेटिव भी आ गया। तो जो सी है उसको हम करते हैं, इसको भी -c इज इक्वल टू माइनस के साथ पूरी को मल्टीप्लाई 2 6 3 2, -c जो आएगा हमारे पास -2 -6 -3 और -2, ये हमारे पास आ गया। और उसने हमें d और e भी दिया है, तो हम लोग अब d और e कर लेंगे। फाइन, d जो है वो है हमारे पास d इज इक्वल टू 2 0 2 है, और सॉरी -3d है, और -4 2 और 5। इसको भी फाइंड करते हैं। -d इज इक्वल टू माइनस के साथ मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स को 5 माइनस माइनस +3 माइनस माइनस +4 माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -5, तो d हमारे पास -d जो है वो ये आएगा। उसने e भी कहा था, तो e भी करते हैं फाइंड। e की वैल्यू हमें बुक वाले ने दी है 1 -5 2 और 3, 1 -5 2 और 3। इसको फाइंड करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो 1 -5 बन गया, 2 और 3, माइनस e जो आएगा हमारे पास माइनस प्लस -1 माइनस माइनस +5 माइनस प्लस -2 माइनस प्लस -3, तो हमारे पास नेगेटिव e ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसने हमें दिया है कि उसमें हमें ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, उसका उसने हमें कहा है कि ट्रांसपोज फाइंड करें। फाइंड ट्रांसपोज, क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 5, फाइंड ट्रांसपोज। तो अब फिर से ट्रांसपोज के बारे में बता दूँ, आप लोगों को रिमाइंड कर दूँ। ट्रांसपोज होता है कि जिसमें हमें कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना हो और रोज़ को कॉलम्स में। तो उसने हमें पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है जी 0 1 और -2। इसको हमें ट्रांसपोज लेने के लिए इसका प्रोसीजर है, a के ऊपर t लिख देना है, इज इक्वल टू इसकी एक रो है, इसको हमने कॉलम में एक कॉलम है, इसको हमने रो में कन्वर्ट कर देना है 0 1 और -2। यही इसका आंसर है, ये ट्रांसपोज आ गया इसका। अब उसने हमें b दे दिया है, b है 5 1 और -6। इसको हमें अब कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें रो दे दी है तो इसको कॉलम में कर देंगे कन्वर्ट। b ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 1 और -6। c है हमारे पास यहाँ पर, यही इसका आंसर होगा। c जो है वो है हमारे पास 1 2 3, c इज इक्वल टू 1 2 3 और है जी 2 -1 0, 2 -1 और 0। c ट्रांसपोज लेने के लिए c के ऊपर t का साइन जाएगा, और ये एक रो है, ये कॉलम, ये एक हमारे पास रो है 1 और 2, ये इस तरह कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 2 बन जाएगी। ये दूसरी रो है हमारे पास, वो है 2 और -1, ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 और -1। तीसरी रो है हमारे पास 3 और 0, ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। c ट्रांसपोज d ट्रांसपोज कर लेंगे, d जो है वो हमारे पास है जी 2 0 3 5, 2 0 3 और 5। इसका ट्रांसपोज लेंगे, d ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये एक रो है हमारे पास, एक रो है, इसको हमने कॉलम में 2 3, दूसरी रो है 0 5, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारे पास d ट्रांसपोज भी आ गया। और अब रह गया जी f की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 3 2 और 4, 1 3 2 और 4। इसका ट्रांसपोज लेंगे हम लोग, f ट्रांसपोज इक्वल टू 1, ये एक रो है, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है 1 2, ये एक रो है, इसे हमें कॉलम में कन्वर्ट करना है 3 और 4। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी,
उसमें उसने हमें वेरीफाई करने के लिए कहा है कि ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू ए आता है या नहीं। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग करते हैं वेरीफाई दैट ए की वैल्यू दे दी है हमारे पास, जो है ए है 1 0 2 और 1, और बी की वैल्यू दे दी है वो है हमारे पास 1 2 1 0 1 2 और 1 और 0। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उसने वेरीफाई करने के लिए A1 और 2 क्वेश्चन दे दिए हैं इसके अंदर। पहला है ए ट्रांसपोज, पहला करते हैं हम ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो फिर से उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के ही इक्वल आएगा। तो ये वेरीफाई करते हैं हम लोग, पहले ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 और 1। जब हमने ए का ट्रांसपोज ये हमारे पास ए है, जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा ये एक रो है, इसने कॉलम में कन्वर्ट हो जाना है, और ये दूसरी रो है, इसने भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाना है। तो ये आएगा ए ट्रांसपोज। जब हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास आएगा अब इसी ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज तो हमारे पास ये आ गया है। अब इसी का ट्रांसपोज दोबारा से लेंगे तो वो ये हमारे पास ये एक रो है, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है। दूसरी रो हमारे पास ये है, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है 2 1। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देखते हैं वेरीफाई हुआ है या नहीं। ए जो था वो था हमारे पास 1 0 2 1, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोर्ट भी हमारे पास यही है 1 0 2 1। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है, हेंस प्रूव्ड। तो इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। दूसरा है जी बी ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज इक्वल टू बी। बी जो है वो है हमारे पास 1 2 1 0। जब हमने बी का ट्रांसपोज लिया, ये रो थी हमारे पास, इसने कॉलम में कन्वर्ट 1 1, ये रो थी, इसने कॉलम में कन्वर्ट। बी ट्रांसपोज तो ये आ गया। बी ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज लिया जब, यानी कि इस बी ट्रांसपोज का आगे ट्रांसपोज, तो वो आएगा ये रो थी, इसने कॉलम में कन्वर्ट 1 2, ये रो थी, इसने कॉलम में कन्वर्ट 1 0। तो ये हमारे पास आया बी ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज इक्वल टू बी। देखते हैं वेरीफाई हुआ है। बी ट्रांसपोज है 1 2 1 0 और 1 2 1 0 बी है, तो यानी कि यहाँ पर ये हमारे पास हो गया है जी प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1.2 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।